जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राजधानी फैमिली पर। आज आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण जो चल रहा था उसके आगे जो है बहुत ही शानदार चैप्टर, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की पूरी संभावना है। और यहाँ तक कि 1-2 नंबर की नहीं, बिल्कुल पूरे 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। 5 नंबर या तो 3 नंबर, यानी कि 5 नंबर वाला अगर पूछ दिया तो काफी मुश्किल होगा। यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न, द्विघात समीकरण में ही है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग जो है संख्या पर आधारित प्रश्न को भाषा में दिया हुआ रहेगा, लैंग्वेज में, उसे आप लोग को पढ़ना है और उसके भाव को समझना है और उस भाव के समझ को जो जैसे वो कर रहा है फिर खुद से समझ के उसका आंसर देना है, मतलब उसको लिखना है। ठीक है, तभी आप जो है बनाने में कामयाब हो पाइएगा। कभी कभी ऐसा आएगा कि 2 वेरिएबल भी मानना पड़ेगा, लेकिन उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके अंत में हल करना है तो ये द्विघात समीकरण, इसको तो लाना है द्विघात समीकरण में। नहीं, कभी कभी ऐसा है कि वो x मानना पड़ेगा, वो y मानना पड़ेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं कि नहीं मानेंगे, मान लीजिएगा, लेकिन उसको फिर प्रतिस्थापन विधि जो जैसे पढ़े थे उस प्रकार से ला के बैठा के उसको हल करना पड़ेगा। है समझ में? तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है और आपको जो हिसाब बताया जाए उस टाइप का जो भी हिसाब बचा हुआ रहेगा उसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है केसी सिन्हा जो बुक है स्टूडेंट फ्रेंड का, उसका जो है चैप्टर से चलेगा। ठीक है, तो हिसाब देखिए हम आपके सामने पढ़ते हैं, उसको ध्यान सुनिए और उसके बाद समझिए। 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटे, कोई मतलब 12 एक संख्या है, इसको 2 भागों में बांटना है, इस प्रकार बांटना है कि गुना करने पर 32 हो। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? बस सर गुना करके कितना आना चाहिए? 32 और जोड़ने के बाद 12, मतलब 8 और 4 12 और 8 गुने 4 32। मतलब गुना करते हैं तो कितना होना चाहिए और जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए? बस यही तो करना है, लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं करना, आंसर नहीं देना 8 सौ होते सर 4 होते सर, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको। ऐसा दिमाग आपको सब्जेक्टिव में आपको बनाना होगा, लिख के लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। समझ गए? तो माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर, बढ़िया समझिए, कैसे समझिए? बढ़िया से। तो यहाँ से पहली संख्या x, जब 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 12 रहेगा, क्योंकि 12 को हम बांट रहे हैं। इसका मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो 12 में से ही कुछ कम होगा। बनना ही समझे सर। अरे अगर मान लिया जाए आपके पास 10 रुपया है, क्या रुपया है? 10 रुपया। अगर कुछ पैसा आप अपने भाई या बहन को दे दिए, मान लिया जाए 1 रुपया दिए या 5 रुपया दिए या 3 रुपया दिए, कुछ भी दिए, तो ये 10 में ही तो माइनस होगा। क्या समझ में आया कुछ बात? 10 में ही तो कम आए, क्योंकि टोटल 10 है अगर, तो माइनस ही होगा जितना आप दिए किसी को। तो यानी दूसरा कितना हो गया? कुछ इससे माइनस होगा, इससे घटाएंगे तो निकल जाएगा। अंक रहता तो घट जाता तो पता चल जाता। तो इसी को एक माने x, एक माने क्या? 12 माइनस x। अब प्रश्न से कह रहा हूं उनका गुणनफल, प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से। इसे लिखना है, मजाक में नहीं करना है, लिखना है इसको, तब नंबर बढ़िया मिलेगा। प्रश्न से कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, एगो और दूसरा, दोनों को जब गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? हो गया 32। यही तो कह रहा है, यही पढ़ना है लैंग्वेज को। आप नहीं पढ़िएगा नहीं बनेगा। हम तो बार बार लैंग्वेज वाला इसमें हम बार बार कहते हैं, एक बार नहीं 2-4 बार पढ़िए, बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, नहीं, जब तक आपको अपने आप लैंग्वेज नहीं समझ में आए। तो एगो x हो गया, एगो 12 माइनस x हो गया, दोनों गुना करेंगे तो 32। अब गुना कर दीजिए सब में, तो क्या ये 12x इसको लिख सकते हैं? 12x, इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर में, बल समझ में आया कुछ सर? नहीं समझ में आया? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? माइनस का x² प्लस का 12x माइनस का 32 बराबर 0। बल नहीं समझे सर? इसको इधर लेके आए, ये 12x है और ये 32 इधर आएगा तो माइनस, चिन्ह में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे अगर, तो कॉमन ले लेंगे माइनस को क्या कर लिए? देखिए बन गया द्विघात समीकरण। यही आपको बनाना है लैंग्वेज से हमेशा। ये हल्का था, अभी पहला हिसाब है तो हल्का तो रहेगा ही। यही द्विघात समीकरण आपको लाने के लिए लैंग्वेज का पकड़ना है। उसमें था कि 2 समीकरण बनाते थे, माना कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ना है, इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें एकदम यही लाना है, यही पैटर्न पर लाना होगा।
किसी भी तरह का हिसाब हो लाना होगा आपको इसी तरह से। विजेता यहाँ देखो क्या हुआ था, उधर सृष्टि से बात कर रही थी, यहाँ देखो। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर 12 है। आप लोग बचपन से गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं कि बीच वाला को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के या घटा के, वो चिन्ह पड़ेगा निर्भर इस पर। यहाँ जोड़ है तो जोड़ के, यहाँ घटा है तो घटा के, तो जोड़ है तो जोड़ के कितना आना चाहिए 12, तो जोड़ के आना चाहिए 12। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x में से 4x गया, नहीं गया नहीं, मतलब आया 8x में 4x आओ आया, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और गुना करेंगे तो 32, 8 चौक 32 हुआ ना। कॉमन ले लेते हैं x माइनस 8, माइनस 4 कॉमन लिए x माइनस 8। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका मान x माइनस 8 हो गया एगो, और एगो x माइनस 4 हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एगो 8 हो सकता है और एगो 4 हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम 8 रखेंगे, कितना रखेंगे, अगर 8 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी दोनों संभव है, दोनों मान इसका संभव है। क्योंकि अगर दोनों को रख के जोड़ेंगे तो भी 8 और 4 12 ही हो रहा है, गुना कर रहे हैं तो 32 आ रहा है, यानी 8 या तो 8 या तो 4। अगर ऑप्शन में आपको दे देगा तो बताइए कौन सी संख्या, तो ऑप्शन में दे देगा 8 4, 8 एवं 4, 8 एवं 4, 8 या 4 दे देगा ने। तो बताइए कौन सी संख्या होगी, आया समझ में। तो कौन सी संख्या होगी, या तो 8 हो सकती है या तो 4 हो सकती है, दोनों किसे होगा, दोनों में से कोई एक को मानना है, या तो 8 या तो 4, या तो 8 या तो 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 8 एवं 4 करेंगे, एवं के माने दोनों ने, या तो 8 लीजिए वो तब दूसरा रख दीजिएगा 4, आप दोनों आप ही रख लीजिए, 8 भी आप ही रख लीजिए, 4 भी आप ही रख, तो दूसरा रख दिए कुछ। या तो 8 रखिए तो 4 अगला लेगा, 4 रखिए तो 8 अगला लेगा। अगर 8 भी करे 4 भी करे, हम 8 हो ले वो 4 हो ले वो, दोनों सब वही रख ले, काल बांट रहा नहीं तो 12 का। है समझ में, इस लैंग्वेज को पकड़ना होगा, आपको ऑप्शन में फंसा सकता हूँ। अंडरस्टैंड, थैंक यू, नोट कीजिए। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली इसमें दिमाग लगाइए। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 3 है, वहां 12 था संख्या, उसको बांटना था, लेकिन यहाँ पर अंतर है, मैंने एगो कुछ होगा और से एगो आप कुछ होगा, लेकिन अंतर 3 एक होगा। क्या होगा ये पता नहीं है, अंतर होगा 3 के। तो अगर एगो x होगा तो एगो x माइनस 3 होगा, तभी तो अंतर होगा। हैं अब कह रहा है प्रश्न से कि दोनों के जब गुना करते हैं तो 504 हो जाता है, कितना हो जाता है 504। तो आप भी करके देख लीजिए, x गुना x माइनस 3 अब बराबर 504 हो गया। हैं नहीं हुआ, अब गुना कर लीजिए इसको, तो x स्क्वायर माइनस 3x अब बराबर 504। इसको इधर ले लाइए, RHS को ले आइए LHS तरफ, तो ये माइनस में आएगा। बोलिए समझ में आया। अब अंतर में तोड़ना है, ठीक है, कुछ में तोड़ना है, अंतर में तोड़ना है कि जो है कैसे रखे मान कि गुना करके आना चाहिए 504। तो अगर हम 24x को 21x से लिख देते हैं, 24x को घटाते हैं 21, यानी 24 माइनस में 21 प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस में है तो बड़का माइनस होना चाहिए। तो 24 में से 21 गया, कितना बचा 3। इन दोनों को गुना कीजिए, तो 21 चक 84 बाकी 8, 21 दूनी 42 8 50, कितना हो गया 504। आ गया समझ में। अब प्लस के माइनस कितना हो गया 504 बराबर 0। तो अब कह सकते हैं इसको x कॉमन लिए तो x माइनस 24, प्लस 21 कॉमन लिए तो x माइनस 24, तो दोनों डिब्बा एक साथ, बाहर वाला डिब्बा एक साथ, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्या निकल गया, x माइनस 24 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 24। और लिख सकते हैं x प्लस 21 बराबर, या x प्लस 21 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 21। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर रख देते हैं x का मान माइनस 21, कितना रख देते हैं माइनस 21, तो कितना हो जाएगा माइनस 24। अगर हम रख देते हैं यहाँ पर 24, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 21 प्लस में नहीं होगा, यानी या तो हो सकता है 24 21, या हो सकता है माइनस 24 और प्लस 21, ऐसे हो सकता है। यानी एगो प्लस में हो सकता है, एगो माइनस, दोनों संभव है क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग है ना। यानी कि 24 या 21 माइनस में, माइनस 24 या 21 प्लस में, ठीक है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 24 21 माइनस 21 माइनस 24, जैसे लिख दीजिए,
है समझ में? इस तरह का क्वेश्चन को आपको ध्यान से इसी तरह से बनाना है, एकदम सिंपल वे में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का कर्मागत, पहला लैंग्वेज समझिए कर्मागत। हमेशा कर्मागत का मतलब लगातार होता है, बढ़िया समझिए, 3-4 बात अभी समझा रहे हैं, हिसाब बना दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। कर्मागत का मतलब क्या होता है? लगातार। कुछ समझ में आ रहा है इन्हें? तो कह रहा है लगातार यानी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, सम विषम नहीं बोला है। तो अब देखो अगर ए को मानेंगे 1 तो दूसरों को कुछ ही मानेंगे 2, का है सर? लगातार नहीं बोला। अगर ए को मानेंगे 5 तो क्या मानेंगे? ए मानेंगे 12 तो अगला को तो जब कब? जब कहे कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हो तब। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज करेगा, कहेगा कर्मागत सम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सम कहेगा तो अगर ए को माने हम मान लिया जाए माने 5, अगर पहली संख्या 5 है सम तो दूसरों का सम संख्या कौन होगा? 7। बोलता सर तो विषम संख्या हम कहाँ करें कि है ये है, हम तो मान रहे हैं सिर्फ। क्या कर रहे हैं? 5 अगर पहली माने है सम तो अगला क्या होगा? 7 होगा। हमको पता है 5 विषम है, लेकिन सम मान रहे हैं कि x लगा के, तो x की वैल्यू क्या है क्या पता? कुछ पता है? कुछ नहीं पता। तो ये आपको समझना होगा लैंग्वेज को। तो वही लिखिएगा, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है? पूर्णांक संख्या बराबर कितना माने? x। अब करे कर्मागत तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या दूसरी क्या हो जाएगा? x + 1। कुछ समझ में आया? अब प्रश्न से कह रहा है कि दोनों को क्या करेंगे? अब हम वर्गों का योग करेंगे, यानी वर्ग करके योग करेंगे, वर्ग करके योग। नहीं समझे? दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब पहले वर्ग करो, तो यहाँ प्रश्न से कह रहा है वर्ग करो, तो पहला का के वर्ग किए, आवरी केकरा किए, दूसरा का के वर्ग किया। दोनों के जब वर्ग करके योग करते हैं, योग का मतलब जोड़ते हैं, तो कितना आ जाता है? 365 आ जाता है। कितना आ जाता है? 365। समझ में आ रहा? तो एगो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर जोड़ दिलिए, 365 आ गए। अगला है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा सर? तो x² a² + 2ab, डायरेक्ट लिख देते हैं, + b², 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। चलो यहाँ भी 1 डाल देते हैं, बाद में बुलाएगा हम। a + b के वाला स्क्वायर पर टूट गया तो ये हो गया कितना? 2x² अब प्लस 2x + 1 बराबर 0। 365 को इधर लेके चला है, इसको घटा दीजिए। अब तो 2x² + 2x - 364 बराबर 2 सब जगह दिख रहा है ना, इसमें भी 2 होगा छिपल गुणनखंड के रूप में। नहीं समझ में आ रहा? तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया? x², ये हो गया x, ये हो गया 182 बराबर 0। यहाँ से बन गई क्या? द्विघात समीकरण, जिसको आप गुणनखंड विधि से बनाइए और चाहे तो आप d बराबर बनाइए, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ से हल करना आप खुद से अब कीजिए, हम लैंग्वेज को सिर्फ तोड़ेंगे। अब आप खुद कीजिएगा कि ऐसा अंक लगातार 2 को लेना है कि गुना करके 182 आ जाए। कितना आ जाएगा? 14 × 13 तो ले लेना, ठीक है? बन जाएगा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 4 है, अंतर 4 है। पहले इतने बात कर लो। माना कि पहली संख्या बराबर x कुछ होगा, माना कि पहली संख्या कुछ होगा, तो कुछ क्या हो सकता है सर? तो कहते हैं x मान लेते हैं, शुरू से चलते आ रहा है परंपरा, हम लोग भी चलाते चलते हैं, बुजुर्ग ने चलाया इसलिए हम लोग भी चलाएं। बल सर ये क्यों नहीं मानते? मान लीजिए, गलती थोड़ी ना होगा। b मान लीजिए, c मान लीजिए, d मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए। माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये बात? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि अंतर दोनों का कितना है? 4। अंतर दोनों का 4 है, मतलब एगो x - 4 होगा, जितना होगा उसमें 4 का अंतर होगा, यानी 4 घटा देंगे। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? कह रहा है बात को कि दोनों का
व्युत्कर्मों का अंतर। व्युत्कर्म का मतलब उल्टा। बढ़िया समझिए लैंग्वेज को, क्या है व्युत्कर्म ना है, व्युत्कर्म का मतलब उल्टा, रिवर्स, उल्टा। अगर कहेंगे 4 तो व्युत्कर्म कहेगा तो 1/4, ये होगा उल्टा, चाहे व्युत्कर्म। गणितीय भाषा में उसको क्या लिखते हैं? अगर कहेंगे 1/5 का व्युत्कर्म क्या होगा? तुम बताओ बेटा, 5/12 का व्युत्कर्म क्या होगा? 12 होगा कि नहीं? 12 रे नहीं सर, 12/5 मारेंगे जहाँ 12/5। सबसे कमजोर लड़की क्लास की, मैं उल्टा करने आता है। सीढ़ी पर चढ़ो, सीढ़ी पर से उतरो। A/B का व्युत्कर्म B/C, यही व्युत्कर्म हुआ। तो समझेगा आइए लैंग्वेज, खाली बस पढ़ेगा क्वेश्चन को, बढ़िया समझो। अब क्या कर रहा है कि दोनों का व्युत्कर्मों का अंतर, तो दोनों का व्युत्कर्म, देखो व्युत्कर्म किए, दूसरों को व्युत्कर्म किए, बोलना समझे सर। अरे पहला को व्युत्कर्म किए, दूसरा का व्युत्कर्म किए, और कह रहे दोनों के व्युत्कर्मों का अंतर। अंतर हमेशा क्या कहते हैं? घटाव को कहते हैं। और कितना हो जाता है? 4/21 हो जाता है। बस हो गया। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो x × x - 4, x कटेगा तो x - 4 बचेगा, माइनस ये कटेगा तो x बचेगा, अब बराबर 4/, बोलो यहाँ तक समझ में आया? फिर से समझो, व्युत्कर्मों का अंतर, तो व्युत्कर्म लिए, अंतर, अंतर माने घटाव, घटाव कितना है? 4/21। समझ में आया? सर यहाँ से आपको देखिए कितना बचा ऊपर में सर, और नीचे में क्या बचा? हुआ ना, x × x x² x × 4 - 4 बराबर 4/21। क्या कट गया? ये भी एक बार में नहीं समझ में आया सर? गुना करिएगा तो भी वही बात है, कट जाएगा। ऊपर ऊपर नीचे नीचे अलग अलग काट सकते हैं। तो क्या ये समीकरण ऐसे नहीं निर्माण हो गया? x² - 4x बराबर -21। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह है, गलती नहीं करना है। देखो यही गलती हो जाता है। अब इसको इधर लाइए तो क्या बन जाएगा? x² - 4x + 21 बराबर 0। अब देखिए घट जोड़ के लाना है, कितना जोड़ के लाना है? 4 जोड़ के लाना है, और गुना करके मतलब 7 को और 3 को, तो घटाना नहीं पड़ेगा, चिन्ह में कहीं गड़बड़ होगा। माइनस इधर भी गुना होगा, हैं गलती कहीं होगा तभी ना। दोनों में नहीं हो सकता सर, माइनस कहाँ से? x² में भी कर दीजिए। यहाँ से देखिए x1 x² x - 4 x, और यहाँ से क्या हो गया? 4 से -4 काटे हम सर। हाँ सर, माइनस दोनों करना उसमें। किधर माइनस? इधर हाँ सर, नीचे में। नीचे में कैसे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -21 होगा, +21। ठीक तो है। अब दोनों को देखिए, अगर हम तोड़ते हैं, देखिए 4x + 21 बराबर 0, x² - 7x + 3x, नहीं यहाँ माइनस ही होगा तभी होगा हिसाब से, तभी तो 4 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? -21 होना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्वेश्चन में त्रुटि हो सकता है, मे बी। देखिए ध्यान से, अगर इस तरह से रहेगा तो ये पैटर्न बैठ नहीं रहा है, ठीक है। बुक में थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहाँ पर -4 कीजिएगा, तब ये हिसाब जाके सही हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस कट गया। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो बराबर 21 होगा, और इधर आएगा तो -21। अब ये जाके सही हो जाएगा। अगर हम लोग -21 यहाँ रखते हैं, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, होगा नहीं? अब बराबर माइनस कितना होगा? 21, क्योंकि देखिए 7 के 21 माइनस में गुना हो गया जाएगा। अब इससे क्या होगा? x कॉमन लेंगे तो x - 7 +3 कॉमन लेंगे तो x - 7। तो यहाँ से कह सकते हैं x - 7 और x + 3, तो यहाँ से हो गया x बराबर 7 और यहाँ हो गया x बराबर -3। तो यदि हम यहाँ पर 7 रखते हैं, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, अगर यहाँ पर हम 7 रखते हैं तो 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा। तो ये वो तो 3 आ सकता है, लेकिन अगर हम x का मान -3 रखते हैं तो -3 और -4 रख पहले से है,
तो कितना हो जाएगा -7। यानी कि एक आंसर हमारा 3 हो सकता है, -7 हो सकता है, 7 हो सकता है और -7 हो सकता है। यानी चारों संभव है, ना हो सकता है 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। इसलिए ये हमारा समीकरण सही हुआ। यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, बुक में भी थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, बाकी सही है। ठीक है, तो यहाँ से संख्या पता चल गया। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है, समझ गया ना। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला हिसाब ध्यान दीजिए, 5 का 1। 5 का क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 18 है। योग कहा है, क्या कहा है, योग मतलब दो को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 18, और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x। बढ़िया समझो, कैसे समझो, बढ़िया से। योग कहेगा तो जितना कहेगा कि कितना है, योग 18 है, तो जितना कहेगा तो उसको दूसरी संख्या में घटाना है, दूसरी संख्या से घटाना है, दूसरी संख्या। योग कहेगा तो नहीं समझे, अंतर कहेगा तो ऐसे मानना, पहली x और दूसरा क्या कहेगा, दोनों के अंतर 18 है तो ऐसे मानना। ये कब मानेंगे, योग कहेगा तो योग के x मानेंगे, दूसरा के मानेंगे 18 - x। दोनों का अंतर देखो, लैंग्वेज पकड़िए। कहेगा दो संख्याओं का अंतर 18 है तो योग को x माने, क्या माने, तो दूसरा को मानेंगे x - 18। कब, यानी इसमें पीछे 18 और इसमें योग कहेगा तो पहले x मानिए, अब कहेगा दोनों के योग 18 है तो योग 18 - x मानिए। माइनस दोनों जगह है, यहाँ भी, लेकिन उल्टा है। क्योंकि आप कहिएगा कैसे सर, दोनों को जोड़ के दिखा देते हैं, x को जोड़िए और 18 - x को जोड़िए, तो x से x कट गया, कितना बचा 18 बचा। अंतर कहेगा तो एगो x जोड़िए, एगो -x - 18, ये x हो गया, ये -x हो गया, और माइनस प्लस 18 हो गया, कट गया, कितना हो गया 18। तो ये अंतर हुआ, आई क्या हो गया, योग हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझिए। आनंद नहीं ध्यान है वहाँ, देख तो यहाँ रहा, ध्यान से बोल रहे हैं, देखना बड़ी बात नहीं है। आपकी बोर्ड की तरफ हम देख रहे हैं सर, सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान रहेगा कहीं और। प्रश्न से क्या कहता है देखिए, अब दोनों के व्युत्क्रमों का योग क्या पूछा, क्या ही कर रहा, दोनों संख्याओं का योग 18, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम समझते हैं ना। देखिए पहली संख्या क्या माने हैं, x, दूसरी संख्या माने 18 - x। अब कह रहा है व्युत्क्रम, बार बार सिखाते आ रहे हैं व्युत्क्रम, देखो इसको कहते हैं। पहले क्या कह रहा है वो छोड़ दो, व्युत्क्रम जैसी बोला मैं इसी का दिए, कर दिए ने। अभी चिन्ह की बात नहीं किए, सिर्फ व्युत्क्रम दोनों का किए। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग, तो योग कहा है तो जोड़ के चिन्ह देंगे, और कितना हो जाएगा, बस। कहाँ ज़्यादा मेहनत किए, ज़्यादा मेहनत है, सिर्फ पढ़िए क्वेश्चन को आराम आराम से, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। अब सर एलसीएम तो आप लोग बचपन से आ रहा है ना बनाने, ई कट गया ई बचा 18 - x, ई कट गया ई बचा +x बराबर 1/4। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ये तो कट जाएगा, तो और आसान हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 18/x, क्या 18x और माइनस का x², और बराबर कितना 1/4। तो क्या इससे ये बन जाएगा, एक लाइन और यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 18x - x² बराबर 72। ठीक है, समझ में आ गया ना, 18 × 72। अब इसको इधर लेके आइएगा तो -x² + 18x - 72 बराबर 0। x को माइनस को कॉमन लीजिएगा तो x² प्लस में, तो 18x माइनस में, तो 72 प्लस में। यानी अब जोड़ना है हमें, जोड़ के कितना लाना है, जोड़ के लाना है, अब गुना करके, दिमाग है, दिमाग है तो हो गया। 12 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 12 6 जोड़िएगा कितना होगा, अब गुना करेंगे तो क्लियर बन जाएगा। नोट कीजिए, देखिए छठा हिसाब, अगला हिसाब ध्यान दीजिए, मार्कर है वो वाला लाइए, तो दूसरा वाला इसको ठीक लगाइए। चलिए यहाँ देखिए 6 नंबर में देखिएगा, कहता 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, 3 क्रमागत कहेगा, कई नंबर 3,
तो 3 कहेगा तो क्या समझे, 3 को मानेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, लगातार ने कहा है, कर्मागत कहा है, तो इसके पहले चर्चा किए ने। देखिए क्या कहा, 3 कर्मागत धन पूर्णांक संख्या, तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना मान लेते हैं, x, कितना मान लेते हैं x, तो इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होगा, x + 1, तीसरा की कितना होगा, x + 2। नहीं समझ में आया, लगातार जब मानना है देखो कि x मानना है, x + 1 उसके बाद x + 2, आइए समझ में। अब आ जाते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, उस पर विचार करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, कह रहा है कि तीनों के वर्गों का योग, वर्ग कीजिए, x का वर्ग किए, x + 1 का वर्ग किए, x + 2 का वर्ग किए, और जब तीनों के करते हैं कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। आया समझ में, बन गया हिसाब। इसको लिखेंगे x², इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस b², इसको भी वही करेंगे, है ना, a² + 2ab और प्लस b² बराबर, तो जानिए रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से क्या लिख देंगे इसको, x² 3x², नहीं समझ में आया। यहाँ से देखो 2 एकम 2 हो गया और 2 दूनी के 4, 4x आई 2x 6x, और यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 और यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4, तो 4 और 1 समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे 5, अब बराबर कितना हो गया 50। अब इसको इधर लाएंगे हम, क्या बनेगा बता सकते हैं आप लोग, बताइए। माइनस का 45 लिख दे डायरेक्ट, तो 5 जाएगा ना, -45, नहीं समझ में आया। इधर 5 जाएगा 45 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो -45 बराबर 0। क्या दिख रहा है कि 3 सभी में लग रहा है कॉमन है, 3 गुना जिसमें भी है, 3 का गुना जिसमें भी है, और 3 ये खुद है, 3 को निकाल देते हैं हम, तो बन जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस का 15 बराबर 0। यानी कह सकते हैं हम कि यहाँ चिन्ह माइनस आया, मतलब घटाने के बाद आना चाहिए कितना, 2, घटाने के बाद 2 और गुना करके 15, मतलब अगर 5 में से हम 3 को निकाल देंगे, घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, और 5 को 3 को गुना कर देंगे 15 हो जाएगा। बना दें, छोड़ दें, अब तो बन जाएगा ना, बन जाएगा 5 और 3 पर नहीं बन जाएगा, 5 और 3 पर आया समझ में। 5 को प्लस में रखना, 3 को माइनस में रखना, तो इसका मतलब 3 होगा प्लस में, 5 होगा माइनस में आंसर, ठीक है। अब इसी को संख्या को, तो माइनस वाला तो धनात्मक होगा नहीं, ये ऋणात्मक है तो गलत हो गया। संख्या कितना हो गया 3, तब लिखेंगे अंत में, कैसे लिखेंगे जो समझिए, नहीं समझे। अरे एगो प्लस वाला 5 लिए ना, एगो माइनस में 3 लिए, तब जब x बराबर -5 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, तो उसी प्रकार +5 है तो उधर जाएगा तो -5। यहाँ 3 अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो 3 प्लस में। अब यहाँ से कह सकते हैं कि सर यहाँ तो कह रहा था धनात्मक, लेकिन 5 क्या आया ऋणात्मक, इसका मतलब 5 नहीं होगा, तो होगा कौन, 3 होगा। यानी संख्या क्या हो गया 3, तो पहली संख्या 3 हो गया, तो दूसरा का 3 + 1 4, तीसरा का 3 + 2 5, यानी 3 4 5, तब अंत में लिखना होगा अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 3, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या 3 + 1 4, तीसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या 3 + 2 5। इतना लिखना है नीचे में, ही नहीं कि सर आप नहीं लिखे हैं, हम नहीं लिखे, हम बता दिए कितना लिखना है, कैसे लिखना है। आया समझ में, ऐसे लिखिएगा ने, इन्हें कोताही करना लिखे में, कोई एकदम कमजोरी नहीं, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है, लिखना है। चलिए नोट कीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला हिसाब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 3 कर्मागत धन पूर्णांक संख्याओं में, फिर 3 कर्मागत का बात किया, तो माना कि पहली धन पूर्णांक संख्या बराबर, धन मतलब क्या होता है पॉजिटिव, है ना, धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी x। अब बताइए दूसरी, इसलिए लगातार बोला है, कर्मागत बोला है, लगातार बोला है, तो दूसरी धन पूर्णांक संख्या बराबर x + 1 अभी सिखाएं, तथा तीसरी कितना हो जाएगा x + 2। अब प्रश्न से लिखिए यहाँ पर, और अब क्या कहता है एक बार फिर से गौर कीजिए, क्या कीजिए गौर कीजिए। कहता है
कि 3 धनात्मक धन पूर्णांक संख्या में पहला का वर्ग, चलिए पहला का वर्ग कीजिए, कर दिए, समझ में आया यहाँ तक। दूसरा और क्या करा, पहला का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग, शेष 2 के गुणनफल का योग, योग का मतलब जोड़, और शेष 2 ये दोनों बचल है, दोनों का गुणनफल माने एगो x + 2 और एगो x + 1 x + 2, नहीं करा, दोनों का गुणनफल का योग, तो इसका वर्ग और इसका गुणनफल का योग कितना है 154। हिसाब बन गया, हिसाब का लैंग्वेज पकड़िए, भाषा पकड़िए, रेडी है। चलिए यहाँ से हो जाएगा x² प्लस x गुने x, x² x गुने 1 x, यहाँ से 2 से गुना कीजिए तो 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर 154। आया समझ में। यहाँ से क्या कह सकते हैं 2x², और यहाँ से 2x 3x, और यहाँ से कह सकते हैं माइनस के 154 बराबर 0। यहाँ से हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 152 बराबर में 0। बस यही आपका समीकरण द्विघात बन गया। इसी को आपको तोड़ना है, 2 गुने इससे करके कितना हो जाएगा 200 304 304 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 304। अब 304 लाना है घटा के लाना है 3, और थोड़ा घटा के लाना है कितना 3, अब गुना करके कितना लाना है 304। देख लीजिए यहाँ से 2 से इसमें पहले गुना कर लेंगे, इधर जो रहेगा, अब गुना किया तो 304 हो गया, कितना हो गया 304। तो यहाँ से कह सकते हैं हम एक 2x² अब प्लस 19x अब माइनस कितना 16x। और अगर 19 और 16 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 304, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर माइनस 304। हाँ यहाँ माइनस 152, फिर से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x² अब प्लस कितना 19x माइनस 16x अब माइनस कितना हो गया 152 बराबर 0 बन जाएगा। अब आए अपनी सुविधा के अनुसार आप 16 को इधर कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, कॉमन उमन लेना नहीं। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम इधर ले लाते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है ना 3, प्लस में 3 आना चाहिए, क्या दिक्कत है। 16x में से अगर हम 19x को जोड़ेंगे तो घट के तो 3 ही x ने हमको मिलेगा, परिणाम हमको यही मिल रहा है 3x। अब हम इसको आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, परिणाम जैसे हम 6 - 2 लिखें या -2 + 6 लिखें, आंसर तो हमारा पॉजिटिव 4 ही आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लिखने में गड़बड़ाना नहीं है। वैसा आपको कोई डराया है तो डरिए नहीं, है ना, कि इधर लिखेगा तो गलत हो जाएगा, उधर लिखेगा नहीं, वैसा कोई बात नहीं। तब यहाँ से कह सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो x, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8 और प्लस 19 कॉमन लेंगे x माइनस कितना 8, 19 60 52 से होता है ना जी, तो x माइनस 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2x प्लस 19 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 8 ना होगा, और यहाँ से कह सकते हैं कि 2x बराबर -19, तो x बराबर -19/2। अब ये सर अमान्य हो गया, बोल नहीं समझे सर, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था धन पूर्णांक और यहाँ पर ऋण आ गया, माइनस में आ गया, ये तो ऋणात्मक हो गया, पॉजिटिव कौन बचा 8 बचा। तो यहाँ से इसलिए लिख सकते हैं कि अतः पहली धन पूर्णांक संख्या 8, दूसरी धन पूर्णांक संख्या 9, तीसरी धन पूर्णांक संख्या 10, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग को आज हम यहीं छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में हम अगले दिन जो है आपको इससे आगे हम बताएंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, है ना, अपनी मेहनत को जारी रखिए। हम आपके लिए लगातार जो है आपको हम समझाने का प्रयास करें कि आप बेहतर करें, और सिर्फ मैथ का ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट है उसको आप लोग उस पर भी आप बेहतर ढंग से फोकस कीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट से फोकस करने से सिर्फ नहीं होगा, आपको टोटल सब्जेक्ट को ध्यान में रखना अगर बेहतर अंक लाना है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद।